हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं खजान और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव अब उत्तर प्रदेश से निकलकर असम में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने मन बना लिया है कि भाई साहब, असम में अगले कुछ महीनों के बाद होने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी अपनी किस्मत आजमाने वाली है। ऐसी आखिर क्या मजबूरी हो गई भाई अखिलेश यादव की कि यूपी से निकलकर आपको असम जाना पड़ रहा है? क्या आपको असम में चुनाव जीतना है? क्या आपका इतना जनाधार असम के अंदर है? यह सवाल उठने लगा है। वास्तव में समाजवादी पार्टी को सरकार तो असम में बनानी नहीं है, लेकिन उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चाहिए। मेन जो फोकस है वो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हमको चाहिए भाई साहब। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए जो आकलन है, जो मानक है, जो नियम है, उसमें समाजवादी पार्टी पिछड़ रही है। भले ही अगर आप लोकसभा चुनाव में देखते हैं, लोकसभा के अंदर, संसद के अंदर सांसद देखते हैं, तो समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है। बीजेपी, कांग्रेस और उसके बाद तीसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी है। लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी के 37 सांसद हैं, लेकिन सारे सांसद उत्तर प्रदेश से हैं और किसी राज्य से नहीं है। लेकिन आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चाहिए तो आपको कम से कम 4 राज्यों में 6% वोट बैंक तो आपके पास होना ही चाहिए। आपके पास उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा वोट बैंक है, लेकिन अन्य राज्यों में नहीं है। अब अखिलेश यादव की नजर है कि भाई मुझे राष्ट्रीय पार्टी, समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना है, और यही वजह है कि पूर्वोत्तर यानी कि असम में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए जा रही है। उम्मीद लगाई जा रही है, अलग अलग जो है मीडिया चैनल्स में, अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग सीटों का आकलन किया जा रहा है, लेकिन 5 से 10 सीटों पर अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी असम के अंदर चुनाव लड़ सकती है। असम की अगर बात करें दोस्तों, तो असम में करीब 2.49 करोड़ मतदाता, यानी कि 2,49,00,000 मतदाता हैं। और अभी मौजूदा समय में बीजेपी की सरकार है, हिमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री है। लेकिन असम के अंदर करीब 40% मुसलमान भी हैं, और इन 40% मुसलमानों को साधने का ही अखिलेश यादव ने एक रास्ता, या कहें कि उनका फोकस जो है ना, ये मुस्लिम बहुल सीटों पर है। डेमिटेशन से पहले अगर आप असम के अंदर देखते हैं तो करीब 30 सीटें ऐसी थी जहां पर मुस्लिम वोट बैंक जो है सीधा असर डालता था चुनाव में। लेकिन अभी मौजूदा समय में आप देखते हैं तो करीब 23 सीटें बची हुई हैं, और इन 23 सीटों पर ही समाजवादी पार्टी कुछ सीटों पर, 5 से 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। लक्ष्य सिर्फ इतना है कि वोट बैंक अपना बढ़ाना, कि एक राज्य में कम से कम 6% हमारा वोट बैंक हो जाए। मौजूदा समय में अगर आप देखते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर भले ही समाजवादी पार्टी के पास 107 विधायक हो, 107 या 108 है, आप आंकड़ा देख लीजिएगा एक बार। उसके अलावा पूरे देश भर में सिर्फ 2 और राज्यों में विधायक हैं, जिसमें भी ज्यादा संख्या नहीं है। महाराष्ट्र में शायद 2 विधायक हैं, और गुजरात में समाजवादी पार्टी का 1 विधायक है। उसके अलावा किसी राज्य में समाजवादी पार्टी का विधायक नहीं है। तो अखिलेश यादव चाहते हैं कि भाई साहब हमें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिले। यही वजह है कि अब आने वाले समय में हमें और राज्यों में भी अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का है। समाजवादी पार्टी कोई छोटी पार्टी तो है नहीं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, और वहां की नंबर 2 पर मौजूदा समय में, अगर आप लोकसभा में देखें तो नंबर 1 पर है, और अगर आप विधानसभा में देखते हैं तो नंबर 2 की पार्टी समाजवादी पार्टी है। लक्ष्य सिंपल सा है, अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाना, जिसके लिए जो मानक है, जो नियम है, उन नियमों को पूरा करने के लिए आपको कम से कम 4 राज्यों में वोट बैंक इकट्ठा करना होगा, तभी जाकर आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। अब देखना यह है अखिलेश यादव असम में क्या कीर्तिमान रच पाते हैं। क्या अखिलेश यादव की पार्टी असम में अपना खाता खोल पाती है, या फिर किसी और के वोट काटती है, यानी कि क्या कांग्रेस के वोट काटेगी, क्योंकि कांग्रेस भी असम में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और हिमंत बिस्वा शर्मा को चैलेंज कर रही है। आपको क्या लगता है, असम में अखिलेश यादव कमाल कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे? अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा, और सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।